जैसा अभी मैंने कहा कि आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए, अगर आपका बैकअप का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये बैटरीज उसी मल्टीपल्स में बढ़ते जाएंगे, तो कॉस्ट तो थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो फिर वो कॉस्ट कम हो जाएगा। बाकी बहुत कम्पिटिटिव है और हम लोग कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पहुँचे इस एक्सपो के माध्यम से, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए एक्सपो में, आप एक्सपीरियंस कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए और पीएम सूर्यघर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका फ़ायदा ले लिए सब्सिडी का। कितने दिनों का लगा हुआ है? क्या सब्सिडी में क्या क्या पता चला उसको बताएंगे? देखो अभी जब 3 किलोवाट का अगर प्लांट कोई लगा रहे हैं उसको 78,000 तक का सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की तरफ वो फ़ायदा है 78,000, 3 से 40% तक का सब्सिडी जैसा है ओवरऑल कॉस्ट पे, और 5 साल का वारंटी दे रहा है पूरा सिस्टम के ऊपर। बहुत अच्छा आरओआई दिलाएगा वो, इसलिए लोग आके देखने से फ़ायदा हो जाएगा। अपना परिचय बता दो सर। मैं अविनाश हूँ, पावर वन बैंगलोर से। सर आप? SB मिश्रा, डीजे मार्केटिंग फ्रॉम पावर। पावर वन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, बेंगलुरु कंपनी है और हम बिहार में भी 25 साल से है, पैन इंडिया कंपनी है। हम यूपीएस, सोलर इन्वर्टर, ईवी चार्जर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में भी है। तो इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर आप? यस, सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं जो अभी पीएम सूर्य घर में लग रहा है। तो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट हम ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं और पूरा ईपीसी कंपनीज के लिए अप टू 350 किलोवाट तक का इन्वर्टर्स है हमारे पास। और यूपीएस भी करते हैं? यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? बेंगलोर में है, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलोर। अच्छा, आज पटना का तारामंडल में आपने एक्सपो लगाया है, कितना फ़ायदा होगा? अभी देखो बिहार में तो सोलार हम बहुत, पावर वन कंपनी बिहार में तो बहुत अच्छा कर रहा है बहुत साल से। यहाँ पे बिजनेस भी अच्छा है पावर वन के लिए। ये सोलार यहाँ पे एक्सपो से हमारा एक्सपोजर और ज़्यादा हो जाएगा और लोगों के लिए भी सोलार के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में पता चलेगा। ये सबके लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए भी और कंपनी के लिए। सोलर इन्वर्टर में प्रॉब्लम भी आती है क्या? प्रॉब्लम आती है, कोई भी इन्वर्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लोगे तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, मतलब जो इंस्टॉलेशन गलती से अगर आप जो एसओपी प्रोवाइड करते हैं कंपनी, अगर उसी तरह से आप इंस्टॉल नहीं करोगे, कुछ और गलतियां करोगे इंस्टॉलेशन में, तब प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो नेचुरली जैसा लाइटनिंग से होगा। बेसिकली फिट एंड फॉरगेट प्रोडक्ट है, फिट एंड फॉरगेट है, लेकिन बेसिकली फिट एंड फॉरगेट प्रोडक्ट है। बट अगर किसी तरीके का कोई मिसयूज हो गया, जैसे हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वायरिंग होनी चाहिए। यूपीएस है, उसको डेडिकेटेड वायरिंग की ज़रूरत होती है। तो यही सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी इंस्टॉलेशन हो तो हमारी कंपनी के इंजीनियर जाके उसको वेरीफाई करके तब हैंड ओवर करें। बट स्टिल थोड़ी बहुत कई बार गलतियाँ हो जाती हैं यूज़र के द्वारा, जिसको कि सोलर एनर्जी पे आज भी लोगों में मतलब कम भरोसा होता है, लोग कम जागरूकता है, इसके लिए क्या करना होगा? वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। एक्सपो का वही उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य वही है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने इसी के लिए ऑर्गेनाइज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नॉर्मल इन्वर्टर से और सोलर इन्वर्टर में क्या कुछ अंतर रहता है? क्या रेट प्राइस से क्या डिफरेंट होता है? देखिए, नॉर्मल इन्वर्टर तो हुआ कि ग्रिड और बैटरी दो ही चीज़ें, जब पावर सप्लाई नहीं है तो वो जो शेड्यूल बैकअप है वो उतना देगा। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, उसमें वो सोलर एनर्जी पे जितनी देर सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो वो उसके थ्रू वर्क करेगा, साथ बैटरी भी चार्ज होते रहता है। तो इसके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक ग्रिड हो गया, एक सोलर एनर्जी हो गया और एक बैटरी बैकअप हो गया। पर्याप्त है ये 24/7 सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके के लोग को। बैकअप क्या रहता है? अगर नॉर्मल इन्वर्टर का बैकअप देखा जाए, नॉर्मल बैटरी का बैकअप देखा जाए, सोलर एनर्जी से चार्ज होने में बैटरी का बैकअप क्या अंतर होता है? नहीं, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बेसिकली जब हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस समय हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं। जो भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले कस्टमर से पूछ लेते हैं कि क्या उनका कंटिन्यूअस लोड है, कितना उनका रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से, जैसे ये 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैकअप है, तो ये 5 किलोवाट का लोड रहने पे पूरा 1 घंटे तक बैकअप देगा। वही लोड अगर 1 किलोवाट है तो 5 घंटा देगा, आधा किलोवाट है तो 10 घंटा बैकअप देगा।
तो उनका ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उनका लोड का रिक्वायरमेंट कितना लोड कंटिन्यूअस मतलब उनको बैकअप चाहिए, उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे 5 किलोवाट आवर का एक बैटरी बैकअप है, एक दूसरा हॉट सेल हम लोग दे देंगे तो 10 किलोवाट आवर का हो जाएगा। एज द रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं। गर्मियों का वक्त है, लाइट सूख जाती है, इसमें लोड ओवर हो जाता है, तो कस्टमर को कितना भी समझा दीजिएगा कि इतना ही आपको जलाना नहीं, ओवर जल जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए कितना ही बैकअप देता है। वो सब एरर हम लोग जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं या प्रपोजल जब दे रहे होते हैं, तो वो मिसलेनियस चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में भी ये सफिशिएंट बैकअप दे सकते हैं। बात करें प्राइस, हाँ बताइए क्या ये डीसी ईवी चार्जर है, फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए 60 किलोवाट का ये डीसी चार्जर है। तो आप 1 आवर में 60 किलोवाट तक के जो व्हीकल्स हैं उसको चार्ज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। और सभी भी व्हीकल्स जितने भी आपको इंपोर्टेड व्हीकल्स या इंडियन मैन्युफैक्चर है ईवी, तो सभी को सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इसका जो चार्जर दे रखा है। मतलब ये पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और कमर्शियल यूज़ यूज़ कहीं पर आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे आप लगवा सकते हैं इसे, या आप भी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में इसे दे सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए आप वो AC चार्जर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज चीप, और पर्सनल यूज़ में आपको ला सकते हैं। वो चार्जर वहाँ पर रखा गया है, 1 मिनट, चार्जिंग के लिए लगेगा, आपको व्हीकल चार्ज करना है, जो भी व्हीकल चार्ज करने में चार्ज करना है। पर्सनल यूज़ में आप उसे रात भर में जैसे गाड़ी को चार्ज में लगा दिए, मॉर्निंग तक वो चार्ज देंगे। बट ये चार्जर जो है ये कमर्शियल यूज़ में आप इसको ला सकते हैं, आप इमीडिएट चार्ज कर सकते हैं। जो भी व्हीकल्स आई 1 घंटे के अंदर आपने चार्ज किया, अपना पेमेंट जो किया, और उसके बाद उतने अमाउंट का जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, दैट अमाउंट का जैसे 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे हैं, 100 रुपये क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है आपके व्हीकल में, उतना का पेट्रोल दे दिया जाता है। वही कॉन्सेप्ट है इसका भी। मान लीजिए आपको 100 रुपये का चार्ज करना है, 100 रुपये आपने पे किया, उतना का वो चार्ज कर देगा इमीडिएट, जैसे पेट्रोल आप मंगवाते हैं। क्या प्राइस पड़ता है इसका? अलग अलग रेट है, अलग अलग रेंज है, आप किलोवाट पे डिपेंड करता है। मेनली जो है 8 to 10 लाख इसका प्राइस है इस चार्जर का 60 किलोवाट। मतलब कोई आम आदमी भी चाहेगा तो कहीं हाईवे पे लगा के इससे अर्न कर सकता है। इसको ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, अलग स्टेट्स में, काफ़ी सारे स्टेट्स में कर रहे हैं। अभी बिहार में ये प्रोडक्ट नया है, अभी EV व्हीकल्स यहाँ नए आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रमोशन यहाँ भी होता है। तो कमर्शियली लोग यूज़ करेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में है या हाईवे पे जैसे ढाबा हो गया, वहाँ पर लोग लगा सकते हैं कि लोग कितने देर में अपना लंच ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उतने देर में क्या करेगा, ये व्हीकल आपका रिचार्ज कर देगा। अगर कोई आम आदमी इसमें अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो क्या लगता है दिन का कितना वो अर्न कर लेगा? डिपेंड करता है कि व्हीकल्स किस तरह से वहाँ पर, मतलब वहाँ EV व्हीकल्स चल रही हैं और वहाँ पर कितने सारे EV व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी इसको अर्न करने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। साउथ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर भी धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आएगा, प्रमोट हो रहा है प्रोडक्ट, और लोग इसे यूज़ करेंगे और डेफिनेटली इसे अर्न करेंगे। इसमें अगर टेक्निकल इशू आए तो इसका समाधान कैसे? सर्विस इंजीनियर्स हमारे थ्रू आउट बिहार 45 मैन पावर है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सर्विस इंजीनियर है, और पटना में सर्विस सेंटर है हमारे इंजीनियर्स विदिन 2 आवर्स कहीं भी रीच कर सकते हैं, वो पहुँच कर वहाँ सपोर्ट दे सकते हैं। टेक्निकली हम लोग सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी है। पावर वन का ये USP है, पावर वन प्रोडक्ट ही जाना जाता है। वी आर 32 ईयर्स ओल्ड कंपनी, तो हम लोग बेसिकली सर्विस के लिए ही जाने जाते हैं। हमारे कोर प्रोडक्ट ऑनलाइन UPS है, उसको जो है मान लीजिए बैंक्स में लगे हुए हैं या कहीं पर उस तरह के क्रूशियल हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किए जा रहे हैं क्रूशियल पावर के लिए, तो आपको इमीडिएट सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए सर्विस सपोर्ट जो है हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल है। थैंक यू।